नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बड़ी शानदार है और खास तौर से जो बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा अवसर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उत्पादन निगम में, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमपीपीजीसीएल बोलते हैं, उसकी ये वैकेंसी है। किन पदों पर है, कितने पदों पर है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म की फीस, अप्लाई करने की लास्ट डेट, इन्हीं सब पॉइंट्स पर होगी आपके साथ चर्चा। तो कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, इनका अभी एग्ज़ाम भी हो रहा है। खैर आपको पता हो, प्लांट असिस्टेंट की आज एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो आपने शायद वो तो देख ही लिया होगा। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 15 अक्टूबर 2025 का। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि हेड ऑफिस जबलपुर में है, और विभिन्न संवर्ग के लिए सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन, रूल बुक 2025-26। आइए माय डियर, पदों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखो, पोस्ट का नाम है सहायक अभियंता, इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। बीटेक वाले होते हैं, जैसे राजस्थान में वैकेंसी आती है। और उसके बाद में है ये है ना, शिफ्ट केमिस्ट बोलेंगे क्या, पाली रसायन, हिंदी लिख रखा है। रसायनज्ञ को इंग्लिश में केमिस्ट बोलते हैं, पाली को क्या बोलते हो, शिफ्ट ही बोलते होंगे, है ना। तो इसमें देखो, जो असिस्टेंट इंजीनियर है उत्पादन के लिए, इनमें किस-किस की वैकेंसी है? मैकेनिकल वालों की है, और मैकेनिकल की टोटल 15 सीट है। भाई मैकेनिकल से आपने कर रखी है इंजीनियरिंग, तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से तो 15 सीट है, इसी तरह से 15 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 15-15 सीट है, जबकि केमिस्ट के लिए बात की जाए, सीनियर केमिस्ट बोल सकते हो आप इसे, तो 10 सीटें हैं आपके लिए। इसी प्रकार से जो डिप्लोमा होल्डर्स है, हालाँकि यहाँ बीटेक वाले भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल से बताऊँगा। कनिष्ठ अभियंता बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा नाम होता है। तो अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाइए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेम तीनों जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की थी, और यहाँ पर जो सीटें हैं वो 20-20-20 है। असिस्टेंट इंजीनियर की 15-15-15 थी, जेईएल लिए जा रहे हैं 20-20-20। तो जेई के लिए बहुत बड़ा अवसर मुझे लगता है। और उसके बाद में ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड है, इनकी भी 16 सीटें हैं। तो भाई कुल मिलाकर के 131 पदों पर भर्ती है। और किन्हीं 131 का तो देखो भला होने वाला है। कोई ये बोले कि ये जी 131 से क्या होगा, ये कम से कम 1310 होनी चाहिए थी, एक जीरो यहाँ लगी हुई, और वो सब देखो डिपार्टमेंटल बातें होती है। नोटिफिकेशन है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इसका अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और डिटेल आपको क्या बताऊं मैं, इसमें थोड़ा वो रहेगा, रेशियो है ना, 15%, सॉरी 87% और 13% वो आउटसोर्स के लिए रिजर्व रहती है। तो वो नीचे लास्ट में आपको ये दिया हुआ है। ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, बहुत सिंपल है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपके इस सीबीटी में 100 क्वेश्चन रहेंगे। इनका रूल बुक में अलग से होगा डिटेल, वो मैं आपको बता दूंगा, और एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, और वो जो 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें 60-40 रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना। 60-40 का रहता है, क्योंकि अभी पीछे जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने बदल दिया था पैटर्न, आपको याद। एग्जाम एमपी में ही होंगे, एमपी के जितने भी बड़े जिले हैं, बड़े शहर है, वहां पर आपका हो जाएगा। फॉर्म की फीस पर बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फीस सामने है, तो 1200 रुपये पे करना है अनरिजर्व कैटेगरी को। और अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं और एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरेंगे, तो आपको सिर्फ मात्र 600 रुपये देने हैं। अनरिजर्व एमपी के और अदर स्टेट के, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ध्यान से सुनना, तो अदर स्टेट वाले जितने भी होते हैं वो सारे अनरिजर्व में आते हैं। स्टेट रिजर्वेशन आपको अपने ही राज्य में मिलता है, होम स्टेट में।
दूसरे स्टेट में आपको नहीं मिलता है, ठीक है? और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। chayan.mponline.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करते रहें। और भी है एमपी ऑनलाइन, mppgcl.gov, बहुत सारी 3-4 वेबसाइट देते हैं, ये हर बार ही आपको, ठीक है? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसकी शायद ज़रूरत। क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। 17 अक्टूबर 2025 सुबह 10:30 बजे से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर 2025। लेकिन हम लोग आजकल फीस ऑनलाइन पे करते हैं, इसलिए लास्ट डेट में से कम 4 से 5 दिन पहले फॉर्म भरना, नहीं तो फीस अटक जाती है और कई बार फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो आपको थोड़ा-सा ये ध्यान ज़रूर रखें। और अब आपको मैं क्या बताऊँ, क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। देखो, सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कॉमन रहेगी सबके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। सबसे पहला, एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर बीई किया हुआ हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक किया हुआ हो, या फिर एएमआईई की डिग्री आपने कर रखी हो। तीनों में से कोई एक ऑप्शन। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड क्या मांगा है, उपरोक्त वर्णित योग्यता के साथ केंद्र या राज्य सरकार के पीएसयू में या आईपीपी जो प्लांट होते हैं, ताप विद्युत उत्पादन में, जिनमें 210 मेगावाट या इससे ऊपर की जो क्षमता है, उनमें आपके पास 3 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए, एईएन के पद का, असिस्टेंट इंजीनियर या इससे ऊपर का। अगर आपने जेईएन के पद पर काम किया है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी जैसे राजस्थान विद्युत विभाग में कोई जेईएन लगे हुए हैं और 5 साल अगर आपको हो चुका है, तो आप यहाँ डायरेक्ट एईएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा डिग्री किया हुआ होना चाहिए आपके पास, और बाकी सेम वही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यानी सी एंड आई जिसको बोलते हैं, ठीक है? और सेम वही, जेएन के पद पर हो तो 5 साल, ठीक है? और उसके बाद में आ जाइए कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर, ये ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ आईटीआई वालों को भी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑलरेडी प्लांट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लगे हुए हैं, वो भी अगर है तो कर सकते हैं। सबसे पहला तो वही एआईसीटीई या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तब भी चलेगा, बीई या बीटेक कर रखा है तो भी, और वो भी सेम। तो आपके यहाँ पर अगर डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं, लेकिन सेकंड इम्पोर्टेंट क्या है, अनुभव, यानी एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर थर्मल पावर प्लांट से एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं तो 210 मेगावाट या इससे ऊपर की यूनिट में आपने, प्लांट में जहाँ पे आपने काम किया हो। तो सबसे पहला, या तो आपने कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर ही काम किया हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सिमिलर तो क्यों ही जाना, देखो, ठीक है? अब यहाँ आएंगे कौन, यहाँ पर यही बच्चे आएंगे भाई साहब, इनके लिए ही मौका है। क्योंकि जो ऑलरेडी 3 साल कनिष्ठ अभियंता पद पर काम कर चुके हैं, हाँ वो एक अलग चीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया हुआ हो तो यहाँ रेगुलर होने का मौका है, ये फायदा है। तो दूसरा क्या कह रहा है, संयंत्र सहायक, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट असिस्टेंट, वरिष्ठ संयंत्र सहायक यानी सीनियर प्लांट असिस्टेंट, या टेक्नीशियन पद नाम दिया गया हो, जिनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई हो, इसकी इक्विवेलेंट हो, या इससे उच्च हो, तो कम से कम 5 साल आपने काम किया हो। यानी जो 5 साल से प्लांट असिस्टेंट लगे हुए हैं, 2019 वाली भर्ती, 19 वाली तो कैंसिल ही हो गई थी खैर, उससे पहले की अगर आप प्लांट असिस्टेंट लगे हुए हो तो आपके लिए बहुत 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 बड़ा मौका है। भरिए फॉर्म, उठाइए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा, ठीक है? ये सब के लिए फिर सेम ही है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, और फिर वैसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? और जो ऑफिस असिस्टेंट है, उसके 12th यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके पास ये 2-3 और माँग रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह में डिप्लोमा, ठीक है ना? ओके, कोप्पा आईटीआई वाला भर सकता है भाई। कोप्पा आईटीआई वाला यहाँ कर सकता है, उनके लिए आ गई है अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? चलिए बाकी डिटेल आप अगर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ एज क्राइटेरिया की तरफ।
एज का क्राइटेरिया देखो, जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर वाला पद है और केमिस्ट वाला पद है, उसके लिए 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो आपके शिफ्ट वो जूनियर इंजीनियर और ऑफिस असिस्टेंट जो है, उनके लिए तो 18 से लेकर 41 वर्ष। और ये सब क्राइटेरिया किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, तो फिर वही एज पर रिलैक्सेशन 3 साल ओबीसी में, 5 साल एससी और एसटी में आपको रिलैक्सेशन मिल ही जाना है। ठीक है? और फॉर्म भरने की लास्ट डेट के हिसाब से तो नहीं है, ये आयु सीमा जो है वो 4 जुलाई 2000 सॉरी नहीं, नहीं, कैलकुलेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से की जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि इनमें जो छूट मिलेगी ना, वो इस आदेश के तहत 2019 में जो नियम आए थे उनके हिसाब से वही है, फिर 3 वर्ष और 5 वर्ष, और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको अलग से छूट और दे देंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी जो है यहाँ से मिल ही गई और कुछ भी बचा नहीं है। ये तो पूरी रूल बुक है, 36-37 पेज है इसमें। और अगर आप चाहते हैं तो इसकी सारी जानकारी डिटेल सब पढ़ सकते हैं। कैटेगरी वाइज पदों की डिटेल और वो सब दी हुई है। वो पीडीएफ नोटिफिकेशन आप जो है वो टेलीग्राम से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। ठीक है, अपडेट इतना ही है और मुझे लगता है कि ठीक अवसर आया है। ठीक है ना? आपको पे स्केल रह गया शायद, है ना? इसकी बात करते हैं। ट्रेनिंग वगैरह कितनी मिलेगी? हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी था भाई। इसके बिना तो बात ही कैसे बनेगी? मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये तो। तो देखो, सबसे पहले जो कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर है ना, आपको लेवल 8 में रखेंगे, जिसका पहला बेसिक 32,800 है। माय डियर, इस 32,800 में आप 58% महंगाई भत्ता और जोड़ दो भाई साहब, 50,000 रुपए कहीं नहीं गए। 50,000 रुपए पर मंथ। वो मौका बहुत शानदार है। और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, इसके लिए भी तो 19,500 पहला बेसिक है। लेवल 4 में आपको रखेंगे। कोपा आईटीआई वालों के लिए तो इससे बढ़िया और क्या ही अवसर हो सकता है। तो ट्राई करें भाई, ठीक है। और 56,100 जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर और जो केमिस्ट है उनके लिए पे स्केल रहे। ठीक है, बस माय डियर इतनी अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज, बहुत मेहनत लगती है, एक छोटा सा अप्रिसिएट ही तो मांगते हैं। लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो दोस्तों तक शेयर करेंगे। आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड तो हो सकता है ना कि हो, और उसका भला हो जाए, इसलिए आप भी उसकी सिलेक्शन में भागीदारी निभाइए, वीडियो शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।